बुलंदशहर से ब्रेकिंग न्यूज में देखें कुछ खास खबर। बुलंदशहर भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मांगेराम त्यागी के नेतृत्व में किसानों की समस्याओं को लेकर अधिकारियों से की वार्ता। शिकारपुर तहसील क्षेत्र में किसानों को यूरिया नहीं मिलने से सबसे ज्यादा परेशानी का करना पड़ रहा सामना। प्राइवेट दुकानदारों के द्वारा किसानों का किया जा रहा है शोषण। प्राइवेट दुकानदार बिना लगामन के नहीं दे रहे किसानों को यूरिया, जबकि सरकारी रेट यूरिया का 268 है। अगर यूरिया की कट्टे के साथ दुकानदार लगामन लगाकर देता है तो वह कट्टा किसान को 900 रुपये के लगभग बैठता है। किसान कार्यकर्ताओं ने सरकारी अस्पतालों में गरीब मजदूर वर्ग के लोगों को बाहर से दवा लिखे जाने को लेकर भी जताया विरोध। समस्याओं को लेकर किसानों ने एसडीएम शिकारपुर को दिया ज्ञापन। एसडीएम शिकारपुर रविंद्र प्रताप सिंह बोले, किसानों का शोषण नहीं होने दिया जाएगा। किसानों का शोषण करने वाले दुकानदार के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। किसान वार्ता के दौरान मौजूद रहे एसडीएम शिकारपुर, तहसीलदार, दोनों सीएचसी प्रभारी, बिजली विभाग के अधिकारी, खाद्य विभाग के अधिकारी और भारी तादाद में किसान कार्यकर्ता। मौके पर जानकारी देते हुए मांगेराम त्यागी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजनीतिक। हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित बुलंदशहर से। एक बात तो आपसे जायज हो रही है, आप किसान के बेटे तो हो सकते हैं, लेकिन किसान हित में आपने अभी तक एक बात नहीं रखी। आप बहस करने में तो माहिर हैं, आपको किसान बुरे लग रहे हैं। भाई कमजोर हो रहा है। नहीं, आप किसान के बेटे तो हैं, ये तो लग रहा है ना भी हो, लेकिन आपको एक किसान समझ नहीं आ रहा, छोड़ रहे हैं ये। नहीं, कभी आपको 20 किसान से ज्यादा आपने एक भी बात लंबे समय में किसान हित में रखी। आप कभी पटवारी, कभी हॉल, कभी हमें नहीं चाहिए। बच्चे विक्की सबको ले लेकर भैया, और खाद आपको उम्मीद ये है कि आप 3 दिन में सब जगह पूरी तहसील में यूरिया बंटवाओ। लड़ने से मिलेगा 20% का जो आपका मुआवजा सर्किल रेट बढ़ा है, लड़ाई लड़ने से मिला। ये तो चौधरी कुलदीप कुट्टू जैसे महान योद्धा बहादुर साथी ना होंगे तो आप को सुनेगा भी नहीं। तो इसीलिए ऐसे बहादुर साथी को, मजबूत साथी को अगर मजबूती देनी है तो आपको एक होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा और अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आना पड़ेगा मैदान में। साथियों, इस लड़ाई को लड़ने के लिए हर आदमी देखो, आदमी बहुत अच्छे आ रहे हैं, आप रास्ते में यहाँ भी आदमी सारे लोग गाड़ी आपकी आ चुकी है। मुख्यमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो पूर्ण रूप से फेल करने को कार्य कुछ अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं। और यहाँ जनपद में 10,000 एमपी खाद को, यूरिया को स्टॉक होने के बावजूद भी यहाँ बड़ी तादाद में महिला और किसान लाइन में लग रहे हैं और इंचार्ज उस खाद के गोदाम में बंद करके भाग गए। एलआईयू के माध्यम से 3 दिन से शिकारपुर, 3 दिन से लगातार सूचना देने के बावजूद भी कृषि अधिकारी, इफको के इंचार्ज, बिजली के अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है। और तहसील प्रशासन लेखपाल पे अवैध उगाई करवा रहा हूँ। लेखपाल यदि 50 यदि 50 प्रार्थना पत्र आते हैं तो बिगड़ एक शिकायत तुम बात कर लो, तुम बता दो। आज किसानों की समस्या को लेकर शिकारपुर तहसील परिसर में आप लोगों ने अधिकारियों से वार्ता की है। क्या समस्या थी किसानों की और क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन क्या, कई तो कार्रवाई हुई है, एकदम सीधी कार्रवाई हुई है और कई समस्या हाथों हाथ जो निस्तारण हुआ है। एसडीएम साहब थे, तहसीलदार साहब थे, बीडीओ साहब थे, कोऑपरेटिव के अधिकारी थे, स्वास्थ्य विभाग से थे, बिजली के बड़े अधिकारी थे। तो जो किसानों की समस्या थी, जेन्युइन समस्या थी, उन पे तो भी हाथों हाथ भी कार्रवाई हुई है। और जैसे ये खाद का इस वक्त प्रकरण चल रहा है, खाद नहीं मिल रहा है, तो हमने आज एक बात कही है और मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों का भला चाहती है। सरकार भला कैसे चाहती है आप लोग पूछेंगे, त्यागी जी आपने इतनी बड़ी बात कह दी, कैसे भला चाहती है? आज यूरिया की समस्या है तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये बात देश के लिए कहना चाहता हूँ कि जब किसान को जरूरत पड़ती है यूरिया की तो गोदामों में भरी होती है डीएपी, और जब जरूरत होती है डीएपी की तो उस वक्त भरा होता है यूरिया। इसका मतलब सरकार के पास दोनों चीज हैं और सरकार
किसानों को दोनों चीज देना चाहती है। उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों का भला चाहती है, लेकिन कुछ अधिकारी हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मेरी आवाज जहां तक भी जाए, ये प्रदेश के मुख्यमंत्री तक मेरी आवाज जानी चाहिए। कुछ अधिकारी हैं जो विपक्ष के इशारे पे काम कर रहे हैं, जो आज भी सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं, और ये उन्हीं की नीति का नतीजा है कि वितरण प्रणाली में बहुत बड़ी दिक्कत है और घोटाला है, घपलेबाजी है। क्योंकि जब किसानों को जरूरत होगी यूरिया की तो आएगी डाई, और डाई की जरूरत होगी तो आएगा यूरिया। इसका मतलब सरकार दोनों चीज देती है। इनकी जो वितरण इनकी प्रणाली है वो खराब है। अच्छा, आप एक बात समझें, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जमीन को मृदा जो उसका वो है ताकत जो जमीनी मजबूरी देने के लिए ढांचे का बीज अब किसानों को बांटा है। कंट्रोल रेट उसका बहुत आधे से भी बहुत कम है, लेकिन किसान को वो मिलना चाहिए था अप्रैल में। अगर अप्रैल में वो ढांचा मिल जाता तो किसान अपने खेत में बो लेते, और अब तो किसान फसल बोने की तैयारी करेगा, अब ढांचा कौन बोएगा। लेकिन उन्हीं अधिकारियों की वजह से वो ढांचा अब वितरण प्रणाली उसकी चालू हुई है, अब उसे किसान नहीं बोएगा, क्योंकि अब तो किसान के फसल बोने का समय है। अब तो वो अपना चारा बोएगा और तरह की फसलों को बोएगा, अब वो ढांचा नहीं बोएगा। यानी कि सरकार की जो वो थी पॉलिसी से पलीता लगा दिया। और सबसे बड़ी बात सुनिएगा कि किसान का गेहूं लुटा, सरकार ने पूरा गेहूं खरीदा, पूरा पैसा दिया। सरकार चाहती थी कि किसान का एक एक दाना खरीदे, लेकिन ऐसे ही अधिकारियों की वजह से केवल माफियाओं का गेहूं खरीद के सरकारी गोदाम भरे गए हैं। 15 दिन का समय था केवल किसान के पास, 15 दिन में अपनी फसल बेच लेता है, और उसी दौरान ना बारदाना मिला। और देखो नई बात, अब की बात पहली बार हमने सुना कि अब की बात पुराना बारदाना खरीदा गया है, वो फटा हुआ था, समय पर नहीं मिला, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। किसान का बहुत दिक्कत किसान को हुई है, और माफियाओं ने गेहूं खरीद कर सरकारी कांटों पर रातों रात बेचा है। किसान को इसका कोई लाभ नहीं मिला। ये केवल भ्रष्ट अधिकारियों जो विपक्ष के इशारे पे काम कर रहे हैं, वो सरकार को जो है नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ये सिर्फ उनकी नीति का नतीजा है। अरे सबसे बड़ी जो किसानों के सामने समस्या है कि जो प्राइवेट दुकानदार हैं जब खाद लेने जाते हैं तो उसके साथ में जो लगामन लगाते हैं, जब किसान पर 270 रुपये उपलब्ध नहीं है तो उस लगामन को कैसे लेगा? उस समस्या पे आपको क्या आज हम इसको बोले हैं, और आज ही एक दुकान पर कार्रवाई हुई है। मेरा आपके टीवी चैनल के माध्यम से ये कहना है, किसान कहीं भी जो वो लगामन लगा के दे रहे हैं और अपनी मनमर्जी कंपनियों का खरीद के नकली उत्पाद बेच रहे हैं यूरिया के देने के दबाव में, हमने कहा किसानों से कि कोई भी नहीं खरीदेगा, और कोई जबरदस्ती देता है तो एसडीएम जो शिकारपुर ने जिम्मेदारी ली है कि तत्काल मुझे बताएं। और अभी एक दुकान पर कार्रवाई हुई है।